डॉक्टर साहब क्या इम्कानात हैं कि गज़ा पे जो जारियत जारी है ये कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी? जंग फैल रही है। जंग तो जनूबी एशिया तक आते आते बची है। ये अगर ईरान और पाकिस्तान का मामला ख़राब हो जाता, और मैंने कहा कि ईरान को जाहिर है बहुत दबाव में है, उस दबाव को पाकिस्तान कम करने के लिए साथ खड़ा है। पाकिस्तान उनका साथ देने के लिए उनके साथ खड़ा है। अगर उनके प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं ईरान के, तो पाकिस्तान उनका साथ है, उनके साथ है पाकिस्तान उनके लिए कोई इस तरफ से ना करना चाहिए और ना करने का सोचेगा पाकिस्तान कि कभी उनको इस तरफ से डिस्टेबलाइज करे। लेकिन उनके मसले हैं, ठीक है, इराक में है, शाम में है, और वो तो गुस्सा यहाँ ना होता। मसला इसमें ये है सारा कि ईरान जो है वो उनको, ये मैंने कहा ना, अच्छा हुआ, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा, अच्छा हुआ ये जनूबी एशिया तक आते आते ये मामला, ठीक है। ईरान, और मैं ईरान को कई लिहाज से, ये ज़ाती राय जोग्राफी में आप देखें तो नक्शा, पाकिस्तान ईरान इतना मजबूत मुल्क है कि उसने पूरे इराक में जो दहशतगर्दी होती रही है उसको रोक के रखा है। दाइश वाइश और ये सारे फितने फसाद जो पैदा हुए थे, रोक के रखा है ईरान ने। पाकिस्तान के साथ अगर इराक का बॉर्डर होता, ईरान बीच में से निकाल दें आप, तो यहाँ से हर चौथा आदमी दाइश का झंडा उठा के पहुंचा होता। और अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता कभी अदम इस्तेकाम का शिकार होता है तो पाकिस्तान कम होगा, भारत ज़्यादा होगा। पाकिस्तान भारत के लिए बफर है इस तरफ से, जो मैं कहता हूँ ना हमेशा कि भारत को शुक्र करना चाहिए ज्योग्राफी का कि उनके इस तरफ एक ऐसा मुल्क है जो कि उनको स्टेबलाइज रखता है, डिस्टेबलाइज नहीं करता, स्टेबलाइज रखता है, अपने ऊपर ले लेता है। ड्रोन पड़ रहे हैं तो हमारे सर पे पड़ रहे हैं, बम धमाके हो रहे हैं तो हमारे हो रहे हैं। अल्लाह ताला खैरियत से रखे। भारत बम धमाका बर्दाश्त कर सकता है एक, जो हमारे खुद कुछ हमले हुए हैं पाकिस्तान में इतने सालों में, तो जाने गई हैं। अल्लाह ना करे कभी ऐसा भारत में हो, भारत बहुत तरक्की करे, क्या बर्दाश्त कर सकता है भारत एक बम धमाका खुद कुछ? इसीलिए बहुत ज़्यादा मुल्कों को, रियासतों को सोच समझ के बात करनी चाहिए, काम करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि अगर कोई भी आग फैलती है तो वो वहां तक नहीं रुकती। पाकिस्तान का स्टेबलाइज रहना, और पाकिस्तान स्टेबलाइज हो बड़ी मुश्किलों से, इस कंबोडिया बनाने के चक्कर में, तो कौन कह रहा था कंबोडिया बनेगा पाकिस्तान कॉन्सुलेट खोल के अफगानिस्तान में? बात यह है कि ये अपना अपना अपनी अपनी जो शिकस्तें हुई हैं उसका मातम पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करके ना करें। अपना मातम अगर करना है, अगर हारे हैं जंगें, कौन दे रहा था आर्मीनिया को असला? किसने कॉन्सुलेट खोले हुए थे अफगानिस्तान में? किसका एम पैदा होने से पहले ही उसका जो है वो ऐसी तैसी हो गई? बात ये सारी मालदीव को हमने कहा है कि यहाँ से निकालो इंडिया को, पाकिस्तान ने कहा। पाकिस्तान तो यहाँ से मुझे नहीं पता कितने लोग जाते हैं मालदीव। तो भाई इश्यूज अगर हैं तो उसको खुद रिजॉल्व करें। भाई मालदीव को पाकिस्तान ने कर दिया, क्या ये जो संजीदा लोग हैं ना इंडिया के, बहुत अच्छे लोग हैं, मेरा बड़े लोगों से इंटरेक्शन भी हुआ इन दिनों में, वो समझते हैं इस बात को। लेकिन वो कहते हैं चूरन पब्लिक में बेचना है तब तो ऐसे वही बिकता है। लेकिन उनको अंदाज़ा है इस बात का, बहुत संजीदगी से वो बात समझते भी हैं, और उनको ये पता है कि मशरिक़ वस्ता की जो सियासत है वो कितनी पेचीदा है, ठीक है। और उनको ये भी पता होना चाहिए कि जो गुफ्तगू वहाँ से होती रही कि हमने जाके फ़लस्तीनियों को मारा है हमारे लोगों ने गज़ा में जाके, ये भी इनके कुछ लोगों ने बात की, मुझे वहीं पर लोगों ने बताया मशरिक़ वस्ता में। उन्होंने कहा ये इंडियंस पे आने का, मुझे नहीं पता इंडिया के कैसे आएगा गज़ा। मैंने कहा सुना इंडिया भी इसराइल। मैंने कहा यार ये ऐसे कोई फजूल वहाँ पे बातें हो रही होंगी, मैं कभी इस तरह की मैंने बात नहीं सुनी, मेरे पास कुछ नहीं है चीज़ की, इंडिया कहाँ से क्यों जाएगा? और इसराइल नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को इस हद तक आगे जाना चाहिए। बात दूसरी बात, इसराइल जो है दुनिया के उन चंद, देखें हम भी तो कॉलोनाइज रहे हैं ना। ये जो खित्ता है बर सग़ीर, जिसमें आप बांग्लादेश को भी मिला लें और बर्मा को भी मिला लें, और ये आप इसमें पाकिस्तान को भी मिला लें, ये सारा इलाका कॉलोनाइज रहा है। बरतानिया यहाँ रहा है, और बरतानिया को रास्ता उस दिन मिला जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए। टीपू सुल्तान अगर शहीद ना होता, टीपू सुल्तान लड़ रहा था, ठीक है, अगर उसके साथ दगा अपने ना करते, और जब मैं अपने कह रहा हूं तो मैं सिर्फ उसमें मैं दोनों मज़ाहिब को डाल रहा हूं, ठीक है। उन्होंने रास्ता खोला था जो ईस्ट इंडिया कंपनी दाखिल हुई थी और बंगाल से दाखिल हुई थी, और सिराजुद्दौला की कहानी भी उठा लें। बहरहाल सवाल यह है कि ये कॉलोनीज थे,
जो दो किस्म की कॉलोनीज हैं दुनिया में। एक वो कॉलोनी है जहां पर बड़े मुल्क आए, राज किया, लूटा खसूटा, कहीं से कोई नूर उठाया, कहीं से उनके ये नमक उठाया, कहीं से ये मसाले उठाए, कहीं से कुछ किया, कहीं से, और चले गए। एक वो हैं जो कॉलोनियल सेटलर्स हैं, जो वहां पर जिन्होंने जो वहां की पॉपुलेशन थी, असल पॉपुलेशन, जो असल लोग थे वहां रहने वाले, उनको खत्म कर दिया और आबाद हो गए वहां। और दो मुल्क तो 19वीं सदी के हैं, 18वीं और 19वीं सदी के, कि जहां पर कॉलोनी बनी, ऐसे नहीं बनी कि यहां पर रहो और यार वापस चले जाओ, नहीं, वहां बस गए, रुक गए, ठहर गए और वहां की आबादी को मार दिया। 3 मुल्क है पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त। एक मुल्क का नाम है अमेरिका, जो कि कॉलोनियल सेटलर है, कॉलोनियल सेटलर है बाय डेफिनेशन। और मैं इसमें कोई इल्जाम, ये मैं हिस्टोरिकली, आप कॉलोनियल सेटलर अगर सर्च करें इसको, तो 3 मुल्क कॉलोनियल सेटलर हैं जिन्होंने वहां की पॉपुलेशन को खत्म कर दिया। और लेकिन घर उनके पीछे ही थे। बाइडेन जाते हैं तो आयरलैंड में जाके वो ऋषि सुनाक पीछे पीछे घूमते रहते हैं, कहते हैं मैं तो जाऊंगा, वो जाके देखूंगा, बेलफास्ट के अंदर मेरा घर होता था। तो अमेरिका में चले गए सारे कॉलोनियल सेटलर, और वहां की जो पॉपुलेशन थी, वो पुरानी फिल्मों में आपको विलन नजर आती है, कॉबॉयज के अंदर, गुड बैड एंड अंगली में क्लिंट ईस्टवुड हीरो है और गोलियां मार रहा है रेड इंडियंस को, जो बेचारे आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, उनको गोलियां मार मार के फांसियां लगा रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं। अजीब सी एक प्रोपेगेंडा फिल्म तो उसको भी बनती थी ना। दूसरा मुल्क है ऑस्ट्रेलिया, जहां पे कॉलोनियल सेटलिज्म हुआ है। हमारे जबरदस्त ताल्लुकात हैं, लेकिन मैं हिस्टोरिकल बता रहा हूं कि। और तीसरा मुल्क है इसराइल। क्या आगे आपने जाना नहीं है, क्योंकि जाने का वापसी का रास्ता ही नहीं है। अमेरिकन के पास तो था, आपस में ये कॉलोनी, फिर आपस में लड़े ना सारे, फ्रांस उससे लड़ गया, तो अमेरिका उससे लड़ गया, तो वो क्यूबा उधर चला गया, तो ये सारा मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन कॉलोनीज आपस में लड़ी ना, पावर्स, यूरोपियन पावर्स। ऑस्ट्रेलिया से भी वो नहीं गई। ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ में कैसे है? हर कॉमनवेल्थ क्या है? कॉमनवेल्थ वो है जहाँ क्रिकेट खेली जाती है, और क्रिकेट वहां खेली जाती है जहां बरतानिया ने राज किए। तो जिस मुल्क में आप क्रिकेट टीम आपको नजर आ जाए ना, तो आप समझ लेंगे ये बरतानिया की कॉलोनी रहा है। चाहे भारत पाकिस्तान के मुकाबले में, श्रीलंका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये जितने मुल्क हैं जहां क्रिकेट खेली जाती है, ये कॉमनवेल्थ के मुल्क हैं। इनको जो है वो पता नहीं, पाकिस्तान अच्छा खासा आगे निकल गया था ये हॉकी में और स्क्वॉश में। मेरे ख्याल से बाहर से इशारा आया होगा कि ओए, तो वो क्रिकेट से भी गए हम जो है उधर से भी गए, क्रिकेट से भी। और क्या ये किया शोएब मलिक ने, मैं क्या, शर्म की बात है। 12 अब इशू ये है कि कॉलोनियल सेटलिज्म है, तो वो वहां पर उसका एक मुरव्वजात कवानीन होते हैं कि आपने कत्ले आम करना होता है, क्योंकि वहां पर आपने जगह को पाया, आपने वापस नहीं जाना होता ना, आपने रुकना होता है वहीं, तो कत्ले आम करते हैं। इशू ये है कि वो 19वीं सदी में थे, तो शायद उस वक्त की तारीख, उतनी कहानियां बना दी, जो मर्जी आगे हीरो बना दिया क्लिंट ईस्टवुड को और इसको। और वो मोहम्मद अली ने एक दफ़ा, जो मोहम्मद अली क्ले, जो मुसलमान मोहम्मद अली था, उसने बड़ी खूबसूरत बात की थी एक दफ़ा BBC इंटरव्यू में। उसने कहा इतना रेसिज्म है, इतनी नस्ल परस्ती है कि अफ्रीका में जंगलों में जो हीरो है वो भी गोरा है, टार्जन। और विलन जो है वो स्याह फाम भी नहीं है, विलन स्याह फाम है। और वो जो टार्जन के जो दोस्त हैं वो उन स्याह फाम इंसानों से अच्छे, वो जानवर हैं। बनमानस टार्जन का दोस्त है, बंदर टार्जन का दोस्त है, कोई गधा, कोई मगरमच्छ, कोई बिल्ला, वो सारे टार्जन के दोस्त हैं। टार्जन गोरा है और अफ्रीका में लड़ रहा है। और अब यानी रेसिज्म की आप इंतहा देखें नहीं है, तो टार्जन को देखें आप। तो ये कॉलोनियल सेटलर्स का एक स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि आपने वहां से पॉपुलेशन को खत्म करना होता है। सही। अब जना, लेकिन यहां पर पड़ गया गहरे मामला, क्योंकि जितने फलस्तीन, ये इस्लामाबाद कितना है, क्या इसका क्या एरिया कितना है इस्लामाबाद का? 960 मुरब्बा किलोमीटर इस्लामाबाद, जो मेरा ख्याल है 960 मुरब्बा किलोमीटर। और आबादी है इसकी इस्लामाबाद की कोई 10 लाख 11 लाख। गजा 365 मुरब्बा किलोमीटर है।
निस्फ, हाफ ऑफ द इस्लामाबाद, और गजा की पॉपुलेशन है 22 लाख। इससे आधा इलाका और 22 लाख इंसान, डेंसली पॉपुलेटेड दुनिया के सबसे ज्यादा गुंजान आबाद इलाकों में से एक है, जिसके ऊपर 2000 टन वजनी बॉम्ब्स गिराए जा रहे हैं। पाकिस्तान आइसोलेशन में नहीं पॉलिसीज इख्तियार कर रहा। पाकिस्तान एक दुनिया के बड़े ब्लॉक का हिस्सा है, जिसमें सिर्फ इस्लामी ब्लॉक नहीं है, जिसमें ओआईसी सिर्फ नहीं है, जिसमें जनूबी अफ्रीका भी है, जिसमें यूरोप की स्टेट्स भी हैं, जिसमें यूरोप के मुल्क भी हैं, वो सारे, और अमेरिका भी खुद ये 2 स्टेट सोल्यूशन लेकर आया था, जिसको बहुत बड़ी मुश्किलों से पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया। पाकिस्तान आइसोलेशन में नहीं मूव करता। ये तभी मैं कह रहा हूं कि हमारे इश्यूज इस वक्त फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी। अच्छा, ये मंशूर आ रहे हैं, इसमें से किसी अकाउंटेबिलिटी का जिक्र है? ये सबने खाना पीना है, मतलब एहतसाब नहीं होगा? थाने वाले बंद करें ना, फिर थानों का खर्चा क्यों दे रहे हैं? बेचारे कोई पुल पे फांसियां लगा रहा है, कोई बच्चे ज़िबा कर रहा है, इनके लिए हैं थाने, अदालतें। ओ भाई, ये एहतसाब किसने डाला है? वैसे किसी के मंसूबे से चेक करेंगे कल। एहतसाब नहीं है ना? नहीं। मतलब FIA नहीं होनी चाहिए, पुलिस नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए तो हमारा बंदा होना चाहिए। अच्छा जी डॉक्टर साहब, बस अब मुझसे इलेक्शन ट्रांसमिशन में भी मुझसे इसी किस्म की बातें कहलवानी है तो कहलवाएं। मैं जो है ना, मेरा मीटर पहले ही घुमा हुआ है, अव्वल तो है ही नहीं, जो था वो घूम चुका है बहुत इसलिए मुझसे ये पाकिस्तानी इंतखाबात का रियासती मामला से क्या ताल्लुक़ है, ये मुझसे जो है बराए करम से इज्तिनाब फरमाया।